Hey everyone, today we are going to study about National Park, Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve. We have divided this topic into two parts. This is going to be our first part. In this video, most important list of National Park, Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve are discussed, as they are the ones which are mostly asked in exams. So, for the safeguarding of flora and fauna, three things are established. First one is National Park. नेशनल पार्क ये एक रिजर्व्ड एरिया होता है जिसमें नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और कल्चरल हेरिटेज को कंजर्व करते हैं। नेशनल पार्क की बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं और ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड होता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सेकंड वन इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक रिजर्व्ड एरिया होता है जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिजर्व करते हैं। इसमें फोकस पॉइंट वाइल्ड लाइफ होता है। इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती हैं। बाकी के पॉइंट्स आप इस पेज से नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्टली हम बायोस्फीयर क्या होता है ये देखते हैं। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। Means it is a part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where life is supported. अब हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है यूनेस्को ने प्रेजेंट किया था, और बाकी के पॉइंट्स आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब हम मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे। तो आउटर एरिया इज ट्रांजिशनल एरिया, इसमें टूरिज्म, रिसर्च और ह्यूमन सेटलमेंट परमिटेड है। मिडिल एरिया इज बफर जोन विच सराउंड्स कोर एरिया, इसमें टूरिज्म, एजुकेशन, रिसर्च एंड ह्यूमन सेटलमेंट परमिटेड होता है। और इनर एरिया इज कोर एरिया, इसमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग होती है और बाकी सारी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती है। Now we will see the difference between National Park, Wildlife Sanctuary and Biosphere Reserve. First one is National Park. They are reserved area for the preservation of natural vegetation, wildlife and natural beauty. Wildlife Sanctuary, they are reserved area for the preservation of endangered species, and Biosphere Reserve are those area for the multi-purpose protection areas to preserve genetic diversity, encourage research, education, awareness, training. नेशनल पार्क में बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती हैं। नेशनल पार्क्स में ग्रेजिंग प्रोहिबिटेड होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग जो होता है समवॉट अलाउड होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में ग्रेजिंग अलाउड होता है। ये किसी भी एक सिंगल स्पीसीज के लिए नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और मे नॉट फॉर अ सिंगल स्पीसीज, और बायोस्फीयर रिजर्व जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि दिस इज फॉर डाइवर्स स्पीसीज। इसमें रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट लैक कर रहा होता है, इसमें भी लैक कर रहा होता है, लेकिन इसमें समवॉट मैनेज्ड होता है। नाउ वी विल सी द नेम्स वन बाय वन। फर्स्ट वन इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। यह इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, और इसका प्रीवियस जो नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। ये बेसिकली बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए बना था। बाकी के पॉइंट्स आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड वन इज रणथंभौर नेशनल पार्क। यह सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रेजेंट है। यह एज अ सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के फॉर्म में इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना, और फिर 1980 में इसे एज अ नेशनल पार्क बनाया गया। रणथंभौर में बंगाल टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय एक्सेट्रा पाए जाते हैं। बाकी के पॉइंट्स आप इससे यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सरिस्का टाइगर रिजर्व। यह अलवर के पास प्रेजेंट है।
इसे 1955 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया और 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना। 1990 में एज अ नेशनल पार्क डेजिग्नेट किया गया। नेक्स्ट वन इज बांदीपुर नेशनल पार्क। यह कर्नाटका में प्रेजेंट है। यह 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना। बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइल्ड एलिफेंट यहीं प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट वन इज नागरहोल नेशनल पार्क। यह कर्नाटका में प्रेजेंट है और इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह टाइगर रिजर्व का पार्ट 1999 में बना और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नागरहोल इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडियाज प्रीमियर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट वन इज पेरियार नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क 1982 में बना और यह केरला के इडुक्की और पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में है। यह नेशनल पार्क पेरियार और पंबा रिवर का वाटरशेड फॉर्म करता है। यह एलिफेंट रिजर्व और टाइगर रिजर्व भी है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज गिर नेशनल पार्क। यह गुजरात के जूनागढ़ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अलावा गुजरात का गिर नेशनल पार्क ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर आप लॉयंस को फ्रीली घूमते हुए देख सकते हैं। बाकी के जो पॉइंट्स है आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज काजीरंगा नेशनल पार्क। यह आसाम में प्रेजेंट है और ब्रह्मपुत्रा रिवर भी यहाँ से बहती है। यह एक सींग वाले राइनासोरस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। यह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और बाकी के पॉइंट्स आप यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क। यह उमरिया मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। यह इस्टेब्लिश 1968 में हुआ था और सब्सिक्वेंटली ये टाइगर रिजर्व 1993 में बना। बांधवगढ़ नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया है। डेंसिटी इज नियर अबाउट 8 टाइगर्स पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज पन्ना नेशनल पार्क। यह पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। यह 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर का पार्ट बना। नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। इसे 1955 में नेशनल पार्क बनाया गया और 1973 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। बाकी के पॉइंट्स आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में है। यह 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज राजाजी नेशनल पार्क। यह 1983 में इस्टेब्लिश हुआ। यह उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दे आर पौड़ी गढ़वाल, देहरादून एंड हरिद्वार। यह शिवालिक रेंज में प्रेजेंट है और 2015 में इसे टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया और इसको सर सी राजगोपालचारी के नाम से पे इसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट इज नंदा देवी नेशनल पार्क। यह 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। यह नंदा देवी पीक के अराउंड है। 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन मस्क एक्सेट्रा यहाँ पाई जाती हैं। बाकी के पॉइंट्स हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। सो हमने फर्स्ट पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम उन्हें डिस्कस करेंगे जो बच गए हैं। साथ में हम कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को अफेक्ट कर रही हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे।